दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है। दरअसल आज तक आपने देखा होगा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सरकारी एजेंसियों को या अन्य कोई भी अगर गलत काम देश में होता तो उनको फटकार लगाते हैं, उनको नोटिस भेजते हैं। लेकिन आज की जो खबर है दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली है। आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने सीजीआई को खुला पत्र लिखा है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़े सवाल उठा दे गए हैं। हमारी जो जुडिशरी है वो अब कैसी होती जा रही है, उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे और विद प्रूफ आज ये खबर हम लेकर आए हैं। आखिरकार किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं और क्या सच में वैसा हो रहा है, उसके भी आपको सबूत दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत बड़ी अपडेट आज हम लेकर आए हैं। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक खुला पत्र यानी कि एक चिट्ठी लिख दी गई है दोस्तों। और अगर मोटे तौर पर मैं आपको चिट्ठी बताऊं, फिर आपको विस्तार से भी बताऊंगा, तो एक तरह से यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगातार अब इस तरीके के काम उसमें देखे जा रहे हैं। अगर किसी भी मुद्दे पर सुनवाई होती है तो या तो उसकी पीठ बदल दी जाती है, दूसरी पीठ को जो काम सौंप दिया जाता है, जिसके चलते कोई निष्पक्ष फैसले नहीं हो रहे हैं दोस्तों, या फिर कुछ मामलों में सिर्फ फटकार देकर छोड़ दिया जाता है। इन सब चीजों को लेकर अब चिट्ठी लिख दी गई है सीजीआई को, और किस तरीके से क्या कहा गया है आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए। विस्तार से पूरी खबर जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने बुधवार को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक खुला पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि वह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा मामले की लिस्टिंग के बारे में कुछ घटनाओं से बहुत दुखी है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को भी कॉपी के जो किए गए पत्र में दवे ने दावा किया कि कुछ सूचीबद्ध मामलों की पीठ बदल दी जा रही है। जी हां दोस्तों, यानी कि कुछ ऐसे मामले, हाल ही में एक मामला था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि यहां पर दुष्यंत दवे के द्वारा वरिष्ठ वकील है, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अब ऐसा होता जा रहा है लगातार कि किसी मामले में सुनवाई चल रही है, अचानक से उसको भंग करके उसकी पीठ बदल दी जाती है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जो वकील उस पर सुनवाई कर रहे हैं, उनको जो जज उन पर सुनवाई कर रहे हैं, उनको बदल दिया जाता है दोस्तों। इस तरीके के काम लगातार जुडिशरी में देखने को मिल रहे हैं। और इसी चीज को लेकर आगे उन्होंने क्या कहा है, एक बार स्क्रीन पर देखिए। दुष्यंत दवे ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई मामलों को देखा है जो पहली बार सूचीबद्ध होने पर विभिन्न माननीय पीठों के समक्ष सूचीबद्ध थे, या फिर जिनमें नोटिस जारी किए गए थे कि उन्हें उन पीठों से हटाकर अन्य माननीय पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। पहला, कोरम उपलब्ध होने के बावजूद मामलों को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिसमें दूसरा कोरम अध्यक्षता करता है। यानी कि कोरम यहां पर कहा गया कि एक पीठ को हटाकर दूसरी जजों की पीठ को ला दिया जाता है। आखिरकार ये मसला क्या चल रहा है दोस्तों? सवाल उठाए गए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष सवाल उठाए गए हैं दोस्तों। एक तरीके से बताया गया कि हमारे देश की जुडिशरी कौन सी तरफ चलती जा रही है, जहां पर आपने लगातार देखा होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ जी निष्पक्ष फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। जो भी गरीब आदमी है, अगर उनको कहीं पर न्याय नहीं मिलता तो डीवाई चंद्रचूड़ को वो अपना मसीहा मानते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का काम चल रहा है दोस्तों। लगातार कोई बड़ा मामला है तो उसमें कोई जज सुनवाई कर रहा है, उस जज को हटा दिया जाता है, दूसरे जजों को जो दूसरे जजों की एक पीठ है उसको ला दिया जाता है दोस्तों।
ये बहुत बड़ा क्या चल रहा है, इसको लेकर जो आपत्ति जताई और कहा है डीवाई चंद्रचूड़ से कि इसका कुछ समाधान होना चाहिए। जी हाँ, ये खबर मैं जब पढ़ रहा था, जब मेरे दिमाग में एक खबर आई, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने चैनल इसी अब बोलेगा भारत पर डाली भी थी कि ईडी के पीएमएलए को लेकर, यानी कि ईडी जो मनमानी करती है उसकी सीमा लांघ देती है, उन पीएमएलए के तहत उनकी सारी शक्तियां आती है, तो पीएमएलए को लेकर पुनर्विचार कर रही एक पीठ को भंग करके दूसरी पीठ को सौंप दिया गया। दोस्तों ये खबर एक बार जानिए, पूरा मसला क्या है, आखिरकार क्या कहने की जो एक तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पर दुष्यंत दवे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को, एक बार अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों पीएमएलए केस की बात की जाए तो पीएमएलए केस ईडी की सख्ती के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 8 हफ्ते बाद अब नई बेंच में होगी। जी हां दोस्तों, ये खबर है नवंबर 23 की, और ये खबर मेरे को अचानक से याद आ गई जब मैं ये खबर पढ़ रहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की सख्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया पेच आ गया। 2 दिन सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। मामले को नई बेंच के पास भेजा गया है। ये चीज गौर करने की है दोस्तों, जस्टिस संजय किशन कौल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर आखिरी कार्य दिवस है। अब 8 हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई होगी। मामले को नई पीठ के गठन के लिए सीजीआई के पास भेजा गया है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर जवाब दाखिल करने की जो है इजाजत दी है। दोस्तों आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं, यह खबर अचानक से मेरे दिमाग में आई कि हां ऐसा ही होता जा रहा। दोस्तों लगातार जो बड़े गंभीर मुद्दे हैं, जिस तरीके से ईडी की नाक में नकेल डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक क्यों ऐसी पलटी मारी कि अचानक से जो संजय किशन कौल है या फिर उनकी जो पीठ थी उसको अचानक हटा दिया गया। उसकी जगह दूसरी पीठ अब सुनवाई करेगी, सरकार को और टाइम दे दिया गया। ये बहुत सारे मुद्दे खड़े होते हैं, लेकिन इसका जो मेन रीजन बताया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा कि जो कौल साहब है उनका कार्य दिवस अब जो वो रिटायर होने वाले, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था। ईडी की शक्तियों पर जो एक तरीके से नकेल कसना या फिर जो अपनी सीमा लांघकर लगातार विपक्ष पर अटैक किया जा रहा, उन पर रोक लगाना, इस मुद्दे पर सुनवाई टली, इस मुद्दे पर पीठ को चेंज कर दिया गया। और कब, जब जो केंद्र सरकार की तरफ से एक सोलिसिटर जनरल कहते हैं कि हमें और टाइम चाहिए, उसके बाद 8 हफ्ते के बाद बताया जा रहा है इस पर सुनवाई की जाएगी। तो ये खबरें बहुत कुछ कहती हैं। आगे एक बार इसी खबर में देखिए, पीएमएलए के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। केंद्र की ओर से पेश हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों के विस्तार से संबंधित करने के लिए समय मांगने के बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई टाल दी। दोस्तों पीठ ने कहा कि स्तंगन से इस अदालत को आदेश लिखने के लिए वास्तव में कोई समय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम में से एक के पद छोड़ने के मद्देनजर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पीठ का पुनर्गठन करना होगा। जी हां दोस्तों, एक तरीके से आप समझ सकते हैं मैंने आपको क्या बताया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल के कहने के बावजूद समय सीमा बढ़ाने के लिए पीठ को भंग कर दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरी पीठ के लिए मामला तैयार किया जाएगा। दूसरी पीठ सीजीआई तैयार करेंगे और इस पर फिर सुनवाई होगी। ये सब चीजें दूसरे जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी देख रहे हैं दोस्तों, और इसी चीज को लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा गया है कि हमारी जुडिशरी में ये सब चल रहा है, इसको रोका जाए। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और हम आपके लिए ऐसी ही निष्पक्ष खबरें लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब बोलेगा भारत से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार।